Hello student, welcome to the channel Miss Biomat। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। अपकमिंग एग्जाम में सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, स्पेशली यूपीएचईएससी में जो जनरल पार्ट का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्या आने वाला है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। तो एक क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट डेंस प्लैनेट। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यानी कि इन सब में से सबसे ज्यादा डेंसिटी किस प्लैनेट की है। तो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक आपको हो सकता है पता हो या ना पता हो, मैं बताती हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्थ। हमारी जो मदर प्लैनेट अर्थ है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इससे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। डेंसिटी की अगर बात की जाए तो अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है मरकरी की डेंसिटी और फिर वीनस और मार्स। तो आपको एक सीरीज वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे लोएस्ट डेंसिटी किस प्लैनेट की होती है तो वो होती है सैटर्न की। और एक अमेजिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि जो सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो कि पानी में फ्लोट भी कर सकता है। सो ये एक बहुत ही मतलब थियोरेटिकली ऐसा बोला गया है कि उसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज फेमस फॉर इट्स रिंग। अपने रिंग के लिए कौन सा प्लैनेट फेमस है। जैसे कि आपने प्लैनेट के बारे में पढ़ा होगा, तो ऐसा कोई प्लैनेट है जिसके चारों ओर एक रिंग पाया जाता है। ऑप्शन में है जुपिटर, मार्स, सैटर्न और वीनस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है करेक्ट आंसर इज सैटर्न। सैटर्न के चारों तरफ रिंग पाई जाती है। वो रिंग में एक्चुअली रॉक्स, आइस वगैरह होते हैं जो उसके चारों तरफ एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस रिंग में बेसिकली आइस होती है, डस्ट होते हैं, रॉक पार्टिकल्स होते हैं। और कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग प्लैनेट के बारे में। मार्स जो है वो रेड प्लैनेट होता है। मार्स जैसे कि मंगल ग्रह लोग बोलते हैं हिंदी में। तो मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है, और वो रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड उसकी सरफेस पे पाया जाता है। नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर। जुपिटर से रिलेटेड बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। और इसकी बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है, इसके कई मून्स होते हैं, मतलब कि इसके ढेर सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। यूरेनस के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि जिसकी एक्सियल टिल्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अपनी साइड पे रोटेट करता है। तो ऐसा प्लैनेट यूरेनस है जिसकी एक्सियल टिल्ट लगभग 98 डिग्री है। और सैटर्न, जैसे कि मैंने आपसे अभी क्वेश्चन किया कि उसके चारों ओर एक प्रोमिनेंट रिंग पाई जाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सैटेलाइट्स यानी आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में, जिसको मून्स भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा मून्स है, मतलब ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है। ऑप्शन में आपको मिला है जुपिटर, सैटर्न, मार्स और अर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैंने यहाँ दे दिया आपको, सैटर्न। सैटर्न यानी जिसके चारों तरफ रिंग भी पाई जाती है, वही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा सैटर्न के होते हैं। और सैटर्न के बाद सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट जिसकी सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स होती है वो जुपिटर है। दोनों की ही लगभग 90 से लेकर 140 तक के इनके मून्स होते हैं, यानी कि इनकी इतनी ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स पाई जाती है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें कोई नेचुरल सैटेलाइट या मून नहीं होता। तो ऐसा है मरकरी और वीनस, जो कि सन के सबसे नियरेस्ट होती है। मरकरी, वीनस, इन दोनों का कोई भी मून नहीं होता। और हमारी अर्थ, मदर अर्थ का एक मून होता है जो हमें दिखाई देता है आसमान पे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, यानी कि जो अंतरिक्ष में प्लैनेट के अलावा यानी ग्रहों के अलावा और जो सेलेस्टियल बॉडी होती है। जैसे कि क्वेश्चन है, मेटियोर्स क्या होते हैं। मेटियोर्स क्या होते हैं, इसका ऑप्शन है स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, बर्निंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं या सैटेलाइट्स होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बर्निंग ऑब्जेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। हमें जो कभी कभी अपने वायुमंडल में जो जलती हुई चीज दिखाई देती है वो मेटियोर्स होती है।
इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं। मेटियोर क्या होते हैं, छोटे फ्रेगमेंट होते हैं रॉक या मेटल के, और ये हमारे अर्थ में जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है वो जल जाता है और उसको शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। इसके अलावा एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, तो एस्टेरॉइड पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स और जुपिटर के बीच में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टेरॉइड कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, और इस रीजन को एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है कि कॉमेट्स क्या होते हैं। कॉमेट्स एक्चुअली में कॉमेट्स को डर्टी स्नोबॉल या आइसी डर्ट बॉल भी बोला जाता है, और ये आइस और डस्ट के बने होते हैं, और ये जब भी ये सूरज के पास जाते हैं तो ये एक टेल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। दो और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है पेरीहेलियन और एपीहेलियन। पेरी मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पे सन प्लैनेट के सबसे नियरेस्ट हो, और एपी मतलब कि वो पॉइंट जहाँ सबसे दूर हो। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, क्योंकि जो पेरीहेलन और एपीहेलन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, तो जैसे कि आपको पता होगा जो अर्थ की ऑर्बिट है सन के चारों ओर, वो सर्कुलर नहीं है, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है। इट इज नॉट सर्कुलर, इट इज समथिंग लाइक एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों साइड का, वो ये इक्वल नहीं होता। तो एपीहेलन वो टाइम होता है जब सन से प्लैनेट की दूरी ज्यादा होती है, और पेरीहेलन में सन से प्लैनेट की दूरी कम होती है। तो मोस्टली 3 या 4 जुलाई को आपको एपीहेलन देखने को मिलता है, और जनवरी 3-4 जनवरी को आपको पेरीहेलन अर्थ में देखने को मिलता है। और जब ये सबसे नजदीक सबसे दूर होता है और नजदीक नजदीक जब होता है तो ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, और इसकी स्पीड जो है वो कम होती है अर्थ की, और यहाँ पे इसकी स्पीड ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच इम्पोर्टेंट वीडियोस।